Good morning, class 7th. Today we continue chapter 4 of geography, and the name of the chapter is Our Changing Earth. In our first module, we discuss about the weathering, and in the weathering, we discuss about the physical and exploration and wind action, and then the frost action. Today we start from here. The heading is the chemical weathering. So, question. These are the describe the process of chemical weathering, and the answer is start from here. That is the rainwater. So chemical weathering is said to take place when the rock break down as a result of chemical process. मतलब कि chemical weathering में rocks टूटती हैं chemical process की वजह से. But what is that chemical process? इसमें ये कहते हैं कि chemical weathering के लिए रेन वाटर सबसे मेन इंपॉर्टेंट एजेंट होता है, क्योंकि रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बनिक एसिड फॉर्म करती है रॉक्स के मटेरियल के साथ में और उनको वीक कर देती है. व्हेन द रेन वाटर कंटेनिंग कार्बनिक एसिड सीप्स इनटू रॉक्स के अंदर जाता है, इट कॉजेज देम टू ब्रेक डाउन और उनको तोड़ देता है. हियर इज 2 or 3 one word also. Then on the next page you get a next example of this part, and the example is limestone. लाइमस्टोन कैसे ब्रेक होता है? लाइमस्टोन रॉक्स कंटेन द कैल्शियम कार्बोनेट, एंड व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन द कार्बनिक एसिड वाटर रेन वाटर सीप इनटू द लाइम रॉक्स, कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन द रेन वाटर एंड उसको ब्रेक कर देता है. सेम टू सेम प्रोसेस रेन वाटर में, क्योंकि ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है जो आयरन की जो रॉक्स होती है उनके कॉन्टेक्ट में आके उनको भी वीक कर देती है. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन? मतलब जो लोहे को जंग लगता है उसका प्रोसेस क्या होता है कि रेन वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो आयरन के कंटेनिंग रॉक्स के साथ में कांटेक्ट में आती है और उसको जंग लगा देती है. डू दिस क्वेश्चन इन द कॉपी. नेक्स्ट, द बायोलॉजिकल वेदरिंग. व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल वेदरिंग? व्हेन द वेदरिंग इज प्रोसेस इज डन बाय द रॉक्स ब्रेक डाउन ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. दिस इज द लर्निंग क्वेश्चन. डोंट डू दिस क्वेश्चन इन द कॉपी. एंड बट इन विच फॉर्म? कैसे होता है? The roots of the plant and trees sometimes grow into the cracks of the rocks and force them apart. मतलब कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ माउंटेन्स में, कुछ रॉक्स में जो पार्ट होता है उनके बीच में हमें ट्रीज़ और प्लांट्स दिखाई देते हैं बच्चों, और वो जो ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं वो रॉक्स को क्रैक कर देते हैं और उन्हें अलग करने के लिए फोर्स डालते हैं. कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि बोरिंग एनिमल लाइक रोडेंट्स, आंट्स एंड वॉर्म्स कैन ब्रेक डाउन रॉक्स ओवर टाइम. जो जिनका घर अर्थ के अंदर होता है, बोरो करते हैं, खोदते हैं, जैसे कि रोडेंट्स होते हैं, आंट्स होती हैं, वॉर्म्स होती हैं, वो अंदर से ज़मीन को खोखला कर देते हैं और उसकी वजह से भी रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती है. इसमें एक एग्जाम्पल है लिंचेस एंड मोसेस विच ग्रो ऑन द रॉक सरफेस प्रोड्यूस कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जिनसे भी रॉक्स वीक हो जाती है. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द बायोलॉजिकल वेदरिंग. ऑन द सेम पेज and just below we get a next heading, and the heading is gradation, and the question is what do you mean by gradation? Write its agents. So gradation का meaning होता है कि अर्थ को लेवलिंग करना. अर्थ को लेवल करना 2 प्रोसेस से होता है बच्चों. या तो अर्थ के ऊपर बहुत सारा एक टीला टाइप का होता है तो टीले को अर्थ के सरफेस में मिक्स कर देना, और या अर्थ में एक खड्डा होता है उस खड्डे को फिलिंग कर देना. तो अर्थ के लेवल के 2 पार्ट होते हैं, या तो इरोजनल और या डिपोजिशनल. इरोजनल मीन्स कटाव करना और डिपोजिशनल मीन्स स्टोर करना. सो सम वन वर्ड्स. फर्स्ट वन वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडेशन? 2 प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन. एरोजन को डिग्रेडेशन भी बोलते हैं और डिपोजिशन को एग्रेडेशन भी बोलते हैं. इरोजन का मीन्स होता है विच लैंडफॉर्म्स आर स्लोली वॉर्न अवे बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट्स. मतलब यहाँ से मिट्टी का या किसी भी चीज़ का उड़ के चले जाना विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ एयर या विद द हेल्प ऑफ आइस. ऑल दीज आर द एजेंट्स ऑफ दिस थिंग. नाउ देन these are the agents. Which are the agents? Wind, water and ice. Then the gradually raising their level and known as deposition. यहाँ से लाए हुए नेचुरल एजेंट्स की वजह से लाई हुई जो लैंडफॉर्म है वो एक जगह कहीं स्टोर होना शुरू हो जाती है और नई लैंडफॉर्म बना लेती है. तो जब स्टोरिंग प्रोसेस होता है डेट इज़ द डिपोजिशनल वे. सो ग्रेडेशन फ्लेटर एलिवेट एरियाज एंड रेजेस लो लाइंग एरियाज टू ब्रिंग देम टू सेम लेवल. मीन्स ग्रेडेशन की वजह से ऊंचे उठे हुए जो पहाड़ टाइप का जो एरिया होता है वो लो लाइंग एरियाज में गिर के लैंड को सेम लेवल में लाने की कोशिश करता है. द लोवरिंग ऑफ लैंड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ वेदरिंग
एंड इरोजन इज नोन एज डेनुडेशन। डेनुडेशन का मीनिंग होता है कि जब दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, कौन से दोनों बच्चों, वेदरिंग भी और इरोजनल भी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डेनुडेशन। कि एजेंट नेचुरल एजेंट्स की वजह से लैंडफॉर्म आ भी रही है और डिपोजिशन भी हो रही है, लेकिन डिपोजिशन होने के साथ साथ इरोजन भी हो रहा है। डेट इज़ द denudation process. On the same page, on the just below, we get a next heading, and the heading is agent of gradation. मतलब ग्रेडेशन क्या जो एजेंट्स हैं उनमें सबसे पहले हम वाटर में, और वाटर में भी हम सिर्फ रिवर को स्टडी करेंगे। सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द रिवर, आप सब जानते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन माउंटेन से होता है और जाती कहाँ पर है बच्चों, ओशंस एंड सीज में। सो सम वन वर्ड, सोर्स एंड माउथ। सोर्स का मीन्स द प्लेस वेयर ए रिवर ऑर्गेनेट्स इज कॉल्ड सोर्स। जहाँ से रिवर ऑर्गेनेट होती है वो सोर्स होता है। द प्लेस वेयर द रिवर फॉल इनटू द सी, जहाँ पर वो सी में मिल जाती है उसे माउथ बोलते हैं। अच्छा, रिवर की 3 स्टेजेस भी होती हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर पार्ट में हम रिवर के माउंटेन वाले पार्ट को स्टडी करते हैं, मिडिल पार्ट में हम इसके प्लेन एरिया में एंट्री वाले पार्ट को स्टडी करते हैं, और लोअर पार्ट में जब ये सी या ओशन में मिक्स होती है उस वाले पार्ट को स्टडी करते हैं। इन तीनों पार्ट्स में कैसे ग्रेडेशन होता है और क्या क्या नई नई लैंडफॉर्म्स बनती हैं, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे इस प्रोसेस में। देन व्हेन वी स्टार्ट द टॉपिक, फर्स्ट वी टेक द अपर कोर्स। द अपर कोर्स रेफर्स टू द पाथ ऑफ द रिवर टेक्स एज इट्स फ्लो डाउन माउंटेन। जब वो माउंटेन से नीचे गिरती है तो उस वाले पार्ट को हम अपर कोर्स में स्टडी करते हैं, और इस वाले पार्ट में सिर्फ इरोजनल फॉर्मेट होता है, क्योंकि जब पानी ऊपर से नीचे बहेगा तो साइड्स की जो लेयर होती है, साइड्स की जो दीवार होती है उसको कटिंग करता है, और कटिंग प्रोसेस को ही बोलते हैं इरोजनल प्रोसेस। इसी इरोजनल प्रोसेस की वजह से कुछ नई शेप्स बनती हैं, जिसमें सबसे पहली शेप है आई शेप्ड वैली। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर वाटर इरोड द रिवर बेड। ये तब बनती है जब रिवर अपने दोनों तरफ के किनारों को छोटा काटती जाती है और उसको एक नैरो वैली बन जाती है। जैसे कि एग्जांपल में आपको शो भी हो रहा है कि पानी नीचे से बह रहा है और बीच में रिवर दिखाई दे रही है, तो इन दोनों तरफ से कटाव चलता रहता है और ये वैली बड़ी होती चली जाती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वी शेप्ड वैली। सेकेंड इज वी शेप्ड वैली। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर वाटर इरोड्स द बेड एज वेल एज बैंक ऑफ द रिवर। जब रिवर जो होती है सिर्फ किनारों को ही नहीं बल्कि अपने तल को ही नहीं, किनारों को भी कट करती है, जबकि आई शेप्ड वैली में सिर्फ अपने किनारे तल को कटिंग करती है, मतलब अपने बेस को कट करती है, साइड्स को नहीं करती है। जबकि वी शेप्ड वैली में वो अपने बेस को भी करती है और साइड्स को भी कटिंग करती है। नेक्स्ट इज वाटरफॉल। वन द रिवर एनकाउंटर स्टीप वैलीज। जब रिवर स्टीप वैलीज से नीचे गिरती है, माउंटेन से नीचे, दे ऑफन रश डाउन एट वन एंगल। एक एंगल टाइप का बनता है विद ग्रेट फोर्स के साथ में, और एक वाटरफॉल बन जाता है। So, sometime process such as earthquake can also create a steep drop in the course of the river to form waterfalls. कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो अर्थक्वेक का प्रोसेस होता है उसकी वजह से भी स्टीप ड्रॉप होता है और वाटरफॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द अपर कोर्स पार्ट ऑफ द रिवर। सो नेक्स्ट मिडिल कोर्स। व्हेन वी स्टार्ट द मिडिल कोर्स का मतलब होता है जब वो प्लेन एरिया में एंट्री करती है। द मिडिल कोर्स रेफर्स टू द पाथ द रिवर टेक्स एज इट्स फ्लोस इन द प्लेन एरिया एंड दे एक्ट एज ए एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ऊपर से लाया हुआ, अपर कोर्स से लाई हुई कंकड़ पत्थर मिट्टी को इस वाले पार्ट में लाके डिपोजिशन मतलब स्टोर करना शुरू कर देती है रिवर वाटर। So in the middle course some shapes are formed, that is the meander and the oxbow lake is the main. Meander means जब when the river is entered into plain area they form a zigzag pattern. You see in the diagram also this zigzag pattern is known as meander. So गंगा बहुत सारे zigzag pattern बनाती है नॉर्दर्न प्लेन में। oxbow lake, जब ये zigzag pattern जो ऐसे बना हुआ है ये जब यहाँ से मेन स्ट्रीम से कट होके साइड हो जाता है like this is the oxbow lake। and नीचे आपको एक एंजल वाटरफॉल दे रखा है साउथ अफ्रीका का। दिस इज वन वर्ड फॉर यू। नाउ इन द मिडिल कोर्स 2 एक्स्ट्रा शेप्स आर फॉर्म, दैट इज द लीवीज। व्हेन द वाटर ऑफ द रिवर ओवरफ्लो, जब पानी बहुत ऊपर से बहता है और बैंक फ्लड बाढ़ आ जाती है उस टाइम में जो फाइन सॉइल होती है वो डिपॉजिट हो जाती है किनारे के ऊपर, दैट इज़ द लीवीज। एंड द लास्ट इज फ्लड प्लेन। जब फ्लड प्लेन का मतलब जब बाढ़ आती है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रिच डिपॉजिट्स होता है रिवर की तरफ से वो किनारे के चारों तरफ फैल जाता है और एक फर्टाइल एरिया बनाता है, दैट इज़ द फ्लड प्लेन।
today we read till here, study till here, and on the next day I send you the picture of the question answers. So do that part and watch this video very carefully. Okay, have a nice day.